तो इसमें हमारा पहला जो रूल आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो जो हमारा सब्जेक्ट दैट इज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के हिसाब से यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, ऑलराइट, वो सिंगुलर है, ठीक है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा। वहीं पर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होगा। ऑलराइट, एग्जांपल समझते हैं। द लिस्ट, लिस्ट यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, लिस्ट, और लिस्ट आप देख रहे हो क्या है, यहां पर सिंगुलर है, लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग, ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है और जो यहाँ पर यूज होने वाला वर्ब है वो भी आपका सिंगुलर है। उसी तरीके से द लिस्ट, अब जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, ठीक है, इसी की वजह से द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वर लॉन्ग, तो हमारा जो अब वर्ब आया, ठीक है, वो भी प्लूरल हो गया। ऑलराइट, इवन एन एनिमल, एन मतलब आप समझ, आपको पता है एन की बात कर रहे हैं यानी सिंगुलर, ठीक है, आपका एनिमल, एक एनिमल की बात हो रही है। इवन एन एनिमल हैज, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है, हैज इट्स ओन टेरिटरी। इवन एनिमल्स, अब यहाँ पर एनिमल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, हैव, तो वर्ब जो हो गया हमारा वो भी प्लूरल हो गया। इवन एनिमल्स हैव देयर ओन टेरिटरी। एक चीज होती है यहाँ पर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बेसिकली कुछ नहीं है, जब आप किसी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हो ना, ठीक है, तो वो जो नाउन होता है उसे हम एंटीसीडेंट कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे, ठीक है, तो ये तो हमने प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक है, और जिस नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज किया है ना, इस नाउन को हम बोल देते हैं कि एक एंटीसीडेंट है, ठीक है। ऑलराइट, बात समझ में आई। जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक है, उस नाउन को हम इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बोल देते हैं कि हमने ये जो नाउन, ये जो प्रोनाउन यूज किया है वो इस नाउन की जगह पे यूज किया है और इस नाउन को हम क्या बोल देंगे, ये एक एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो देखो इवन एन एनिमल, यहाँ पर एनिमल जो हमारा नाउन है, ठीक है, वो आपका कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे ना वो भी सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि इस प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है ये नाउन, वो भी सिंगुलर है, ठीक है, तो जो आपका प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर हो गया। वहीं पर ये जो नाउन है, ये जो नाउन है एनिमल्स, ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज किया है वो भी हमने प्लूरल यूज किया है क्योंकि इस प्रोनाउन का ये जो नाउन है ये प्लूरल है, ठीक है। तो इवन एनिमल्स हैव देयर ओन टेरिटरी, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे कि आपका आई एंड यू, ठीक है, अगर मैं पहले यू की बात करूं तो यू हमेशा ही आपका, यू देखो आई एंड यू सिंगुलर है, मैं और आप सिंगुलर ही तो है, ठीक है, बट जो यू होता है ना, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, वो कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे यू आर राइट, यू आर राइट, अब यू है तो सिंगुलर लेकिन वो वर्ब कैसा ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, ठीक है। वैसे ही जो आई होता है ना, आई आपका सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब दोनों लेता है। जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज राइट, मैं सही था, आई वॉज राइट, और या फिर मैं कहूँ आई वॉज देयर विद यू लास्ट नाइट, ठीक है, या आई वॉज देयर लास्ट नाइट, ठीक है, यानी जो यहाँ पर जो आई है वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ, एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, आई डांस, ठीक है, आई डांस, यू डांस, ठीक है, ही डांसेस ये एक फेमस जोक भी था कि मैं आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, ठीक है, वो हमसे कितना ज्यादा नाच रहा है जो उसके आगे एस लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आई डांस, अब देखो यहाँ पर देखो जो आपके वर्ब होते हैं ना, वर्ब, वर्ब, वर्ब के साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं, ठीक है, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि डांस जो है वो आपका प्लूरल वर्ब है, अगर इसमें मैं एस लगा दूं तो ये अब सिंगुलर बन जाएगा। जैसे कि हमें पता है ही एक सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो क्या हो जाएगा, ही डांसेस, यानी डांस के साथ एस लगाया, ठीक है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब बन गया, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब लिया है। वहीं पर आई डांस,
आई जो है वो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है, और यू तो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक्सेप्शन में आई एंड यू है, यू हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेगा, ऑल्दो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आई आपका सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, ठीक है। और यहां पर एक चीज और देख लो, अगर आपके नाउन में एस जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि आप मैंने दिखाया, लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, और लिस्ट में एस जोड़ दिया तो वो प्लूरल बन गया। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट रूल आता है, सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड आर यूजुअली प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। जो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। बोथ हिज लैपटॉप एंड माई मोबाइल, यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है। बोथ हिज लैपटॉप एंड माई मोबाइल वर स्टोलन, यानी यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका प्लूरल है, जिसकी वजह से हमने जो वर्ब लिया है वो भी प्लूरल लिया है, ठीक है। वहीं पर सोनी एंड संजय, दो लोगों की बात हो रही है, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। सोनी एंड संजय आर, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। तो हमारा वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। सोनी एंड संजय आर गोइंग टू चेन्नई टुडे, ऑलराइट, ठीक है। फिर इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इसका ये है, जब हम एक पर्सन की या किसी एक चीज की दो क्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट टू क्वालिटीज ऑफ सेम थिंग और पर्सन, ठीक है, देन जो आपका वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं, माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर हैज चेंज्ड हिज माइंड अगेन, तो यहां पर जो बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर है ना, ठीक है, ये दोनों सेम बंदे की बात हो रही है, ठीक है। माई बेस्ट, ये उसकी एक बंदे की दो क्वालिटीज की बात हो रही है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर हैज चेंज हिज माइंड अगेन, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर ने अपना माइंड दोबारा से बदल दिया। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये सेम बंदे की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहां पर लिखा होता माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई एडवाइजर, ठीक है, हैज चेंज हिज माइंड अगेन, अगर दो बार उसने अपने लिए प्रोनाउन यूज किया होता, माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई एडवाइजर, ठीक है, तो यहां पर आपका जो चीज होती वो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर उसने सिर्फ एक बार माई यूज किया है या फिर एक बार ही कोई प्रोनाउन यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सेम बंदे की दो क्वालिटीज की बात हो रही है। और जब बंदा एक है, जब बंदा सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा, ठीक है। पर यहां पर हो जाता माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई एडवाइजर हैव चेंज्ड देयर माइंड अगेन। जब दो बंदों की बात होगी तो हमें पता है हम प्लूरल वर्ब लेंगे और प्लूरल ही उसका एंटीसीडेंट लेते हैं, ठीक है। यानी प्लूरल एंटीसीडेंट के लिए, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो हम प्रोनाउन लेंगे वो भी हम प्लूरल लेंगे। वहीं पर इसी तरीके से कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क इज आर संडे ब्रेकफास्ट, यहाँ पर ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट जो है आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये उसकी दो क्वालिटी या दो इंग्रेडिएंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो आपका सिंगुलर है, यानी कि ब्रेकफास्ट के दो इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, यानी सेम चीज की दो क्वालिटीज की बात हो रही है। सो कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क इज आवर ब्रेकफास्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसकी दो क्वालिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा अपना। जैसे यहां पर यूज हुआ है बोथ हिज एंड माई, जब उसने दो अलग अलग प्रोनाउन यूज किया ना, बोथ हिज एंड माई, यहां पर क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर, यानी यहाँ पर सेम बंदे की बात हो रही है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट आपका सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है और उसके दो इंग्रेडिएंट की बात हो रही है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको बात पूरी समझ में आ चुकी होगी। फिर आता है हमारा तीसरा, कर लेना इसको, ठीक है। थर्ड रूल, सब्जेक्ट कनेक्टेड विद वर्ड्स लाइक विथ, टुगेदर विथ, अलोंग,
along with, besides, as well as, including, in addition to। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं ना वो इन वर्ड से अगर कनेक्ट हो, ठीक है, तो उनका वर्ब जो होता है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। देखो बताता हूं, द टेलीविजन along with cabinet is to be sold। अब बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, द टेलीविजन along with cabinet, उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, आर टू बी सोल्ड कर देते हैं, टेलीविजन along with cabinet आर टू बी सोल्ड। बट नहीं, जब along with आ गया ना, देखो along with है, along with जब along with के साथ जुड़े हो, together with के साथ जुड़े हो, in addition के साथ जुड़े हो, तो जो हमारा वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करता है। तो यहाँ पर टेलीविजन जो है ना वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ऑलराइट, मिसेस पॉल सिंगुलर है, हमें मतलब नहीं है बीच में क्या लिखा है, विद हर सन एंड डॉटर इज सिंगुलर वर्ब। आवर चीफ कंपैटिटर सिंगुलर है, एज वेल एज आवर सेल्फ, एज वेल एज मेरे को मतलब ही नहीं है, एज वेल एज से जुड़ गया है तो मैं फर्स्ट आपका वर्ब देखूंगा क्या है, ठीक है, सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी कि इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करते हैं। तो टेलीविजन भी सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आया, ठीक है, मिसेस पॉल सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर आया, आवर चीफ कंपैटिटर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी इज सिंगुलर आया है। ठीक है, जब ये वाले वर्ड्स देखें आपको तो सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपका वर्ब भी यूज होगा। ऑलराइट, ठीक है, अरे यार पूरी नंबरिंग गलत होगी, चलो कोई नहीं, आपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद वर्ड्स लाइक और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, देन जो आपका वर्ब होगा वो नियरर सब्जेक्ट से एग्री करेगा। समझाता हूं, नाइदर द क्वालिटी नॉर द प्राइसेस हैव चेंज्ड। अब भाई देखो, अगर यहां पर आपका वो होता एज वेल एज वगैरह होता, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि पहला वर्ब क्या है, ठीक है, बट नाइदर नॉर आइदर और वाले केसेस में हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, जो वर्ब के पास नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना हम उसके हिसाब से वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, नाइदर द क्वालिटी, अब क्वालिटी तो यहाँ पर आपका सिंगुलर है, नॉर द प्राइसेस, प्राइसेस आपका प्लूरल है, ठीक है, और प्राइसेस क्या है, वो सब्जेक्ट के नियर बाय है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो हमने वर्ब यूज किया है वो भी हमने प्लूरल यूज किया है। ठीक है, तो नाइदर द क्वालिटी नॉर द प्राइसेस, एज द प्राइसेस इज प्लूरल वी हैव यूज्ड द वर्ब हैव दैट इज प्लूरल। ठीक है सर, जस्टिफाई करिए इसको। ऑलराइट, नाइदर द प्राइसेस क्या है, प्लूरल है, नॉर द क्वालिटी सिंगुलर, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब क्या यूज किया है, हैज, सिंगुलर। ऑलराइट, so neither the prices nor the quality, as quality is singular, we have used singular verb that is has changed. all right, not only the headmaster, headmaster क्या है, singular है, but also, not only but also the teachers, teachers क्या है, teachers plural है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करता है, तो आर क्या है, आर भी वर्ब जो है आपका प्लूरल है। ठीक है, ऑलराइट, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द हेडमास्टर, अब हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब क्या यूज किया, वो भी सिंगुलर यूज किया, यानी जो आपका वर्ब है नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केसेस में नियर बाय सब्जेक्ट से एग्री करता है। नाइदर द सेल्समैन नॉर द बायर इज इन फेवर, नाइदर द बायर नॉर द सेल्समैन, ठीक है, आर इन फेवर। अब ये मत समझना इसमें एस नहीं है, MEN अपने आप में ही प्लूरल होता है, ठीक है, मैन होता है सिंगुलर, एक मैन की बात हो रही है, मैन होता है प्लूरल, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मैन की बात हो रही है, तो ये मत देखना यहाँ पर एस नहीं है, ठीक है, एस से ही हमेशा काम नहीं बनता है, इंग्लिश इंग्लिश है, ठीक है, तो इतनी बेसिक तो बात पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर सेल्समैन प्लूरल है, इसलिए हमने जो वर्ब यूज किया है वो भी प्लूरल यूज किया है। ऑलराइट, तो ये दोनों रूल बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। देखो ये आपका बेसिकली ये ऐसे ही रूल याद रखने के हैं, जैसे कि न्यूज, मीजल्स, मम्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टैक्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये आपके ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, जो कि आपको देखने से मतलब फॉर्म में तो ये प्लूरल है, ठीक है, एस लगा हुआ है, बट इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि न्यूज, आप कहोगे न्यूज इज ट्रेवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर, ठीक है, आप ये नहीं कहोगे न्यूज आर ट्रेवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर। फिजिक्स, फिजिक्स,
फिजिक्स इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट एंड आई एम सेइंग दैट इट इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। सो जो हम देखने में क्या है, देखने में प्लूरल है, बट मीनिंग में फिजिक्स क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट है। इनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इस तरीके से मीजल्स, मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस। मीजल्स एक डिजीज है, ठीक है। अब देखने में तो ये प्लूरल लगेगी, बट इसका जो मीनिंग होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर वर्ब जो लेंगे हम वो भी सिंगुलर लेंगे। ऑलराइट, मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, नाउन्स दैट हैव नो सिंगुलर फॉर्म सच एज प्रोसीड्स, गुड्स, एशेस, रिमेन्स, क्रेडेंशियल्स, प्रेमिसेस रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। ये जो आपके कुछ बेसिक है, ठीक है, एग्जाम में इन्हीं से पूछ लेता है, इन्हीं 5 6 7 से पूछ लेता है। ये आपके इनकी ये जो नाउन्स है इनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, इसलिए इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। द प्रोसीड्स ऑफ द मैजिक शो आर टू बी गिवन टू द फंड फॉर सोल्जर्स वेलफेयर। प्रोसीड्स मतलब जो भी हम कमाएंगे मैजिक शो से, ठीक है, वो सब हम सोल्जर्स के वेलफेयर के लिए दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड्स जो है वो अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, उसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। तो द प्रोसीड्स ऑफ द मैजिक शो आर, प्रोसीड आर, तो हमने जो वर्ब यूज किया है वो प्लूरल यूज किया है, ठीक है। द गुड्स आर, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है, तो गुड्स प्लूरल है, ठीक है, तो हमने उसके लिए जो वर्ब यूज किया है वो भी प्लूरल यूज किया है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है, अब कलेक्टिव, एक होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली आपका डिफाइन करते हैं कैटेगरी को, कैटेगरी को, किसी चीज की कैटेगरी है, ठीक है। इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स, जस्ट लाइक ऑडियंस। ऑडियंस क्या है, बहुत सारे लोगों से बनी होती है। कमिटी, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कंपनी, उसमें भी बहुत सारी बेसिकली यूनिट्स होती है। काउंसिल, आर्मी, पुलिस, सोसाइटी, बोर्ड, डिपार्टमेंट, कैबिनेट, ये आपके बेसिकली एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ऑलराइट, तो देखो जब हम किसी कलेक्टिव नाउन को एज अ यूनिट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, कि मतलब एक पूरी सिंगल यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं द कमिटी हैज एग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे, यहाँ पर जो कमिटी है ना, ठीक है, कमिटी एज अ होल बात हो रही है, एज अ सिंगल यूनिट बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो वर्ब आता है वो भी आपका सिंगुलर आता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स वंस इन अ मंथ, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो हम पूरा एक सिंगुलर यूनिट की तरह बता रहे हैं, इसलिए जो आपका वर्ब होगा, मीट में एस लग गया, वर्ब में एस लग गया, यानी कि वर्ब सिंगुलर हो गया। जैसे हम बात करें द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड, पूरी टीम जा रही है, एज अ यूनिट हम टीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा यहाँ पर यूज, सिंगुलर यूज होगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम पूरी टीम की बात करें। ऑलराइट, फिर देखो व्हेन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर थॉट एज एक्टिंग सेपरेटली, जब हमने आपके किसी कलेक्टिव नाउन में एक एक मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पे हमारा फोकस है, हमारा फोकस पूरी यूनिट पे नहीं है, अब हम उसको एज अ यूनिट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एज अ होल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अब हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके जो बेसिकली अंदर के जो पार्ट्स है, ठीक है, उनकी उन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। ऑलराइट, तो ज्यूरी वर बेसिकली डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब अब बेसिकली मैंने कहा भाई छह जज थे, उसमें से 3 ने कुछ और डिसीजन दिया और 3 ने कुछ और डिसीजन दिया, यानी आपने अब इसको 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। और हमें पता है कि 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम, 2 या उससे ज्यादा के लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सो ज्यूरी वर, जब आपको डिवाइडेड वगैरह दिखे ना, ठीक है, डिवाइडेड दिख जाए, आपको स्प्लिट दिख जाए, ठीक है, कि कोई चीज किसी चीज को स्प्लिट कर दिया गया है, किसी चीज को डिवाइड कर दिया गया है, तो वहां पर आप जो यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या यूज करेंगे, वो यहाँ पर वहां पर आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो ज्यूरी वर, तो ज्यूरी यहाँ पर अब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि वो डिवाइड हो गई है, यानी आपने उसको 2 या 3 जितने भी ग्रुप में बांटना है बांट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यूरी हो गई है वो प्लूरल हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ब हो गया है वो भी आपका प्लूरल यूज होगा, और जो उसका प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है, वो भी आपका प्लूरल ही यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा, अगर मैं कहूं, ठीक है, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, बहुत पब्लिक आई है, बहुत ऑडियंस आई है, हम कहते नहीं है कि आज क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ज्यादा ऑडियंस प्रेजेंट थी, ठीक है, तो हम एज अ होल, एज अ यूनिट बात कर रहे हैं, ठीक है।
सो हम यहाँ पर यूज करेंगे आपका देयर इज, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ऑडियंस को एज अ यूनिट ट्रीट किया है, ठीक है, एज अ सिंगुलर यूज किया है। ऑलराइट, वहीं मैं बात करूं, द ऑडियंस वर चीयरिंग एंड लाफिंग एंड इवन क्राइंग। अब यहाँ पर आपने, ये पूरी ऑडियंस थी, इसमें आपने कहा भाई इतने लोग हंस रहे थे, इतने लोग रो रहे थे, इतने लोग नाच रहे थे, चीयर कर रहे थे, तो आपने क्या किया ना, इस यूनिट में आपने जो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उन पे फोकस करना शुरू किया, आपने इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना शुरू किया, आपने उस यूनिट को अब एज अ होल ना ट्रीट करके उसको स्प्लिट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, इतने लोग हैप्पी, इतने लोग चीयरिंग, इतने लोग क्राइंग। तो द ऑडियंस वर, अब जो ऑडियंस है वो यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएगी, और जो आपका वर्ब है वो भी आपका प्लूरल यूज होगा। तो यह बात देख लेना, डिवाइडेड लिखा हो, स्प्लिट लिखा हो, या फिर दो तीन क्वालिटी बताई गई हो, तो ऑडियंस वर चीयरिंग एंड लाफिंग एंड इवन क्राइंग, ठीक है, तो जो वहां पर आपका अब जो नाउन है ना, या जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आपको पता है कि हमेशा प्लूरल वर्ब भी आता है। जैसे मैंने पीछे कहा था मैंने, ठीक है, द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड, एज अ होल टीम जा रही थी इंग्लैंड, तो हमने एज अ यूनिट ट्रीट किया, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया। वहीं पर द टीम आर स्प्लिट, आपको स्प्लिट दिखा इनटू टू ग्रुप्स, आपने दो ग्रुप में बांट दिया, ठीक है, टीम को दो ग्रुप में बांट दिया, द टीम आर, अब जो टीम रह गई, ठीक है, ग्रुप में बढ़ चुकी है, सिंगुलर नहीं है, दो पार्ट आ चुके हैं, यानी अब प्लूरल हो चुकी है, ठीक है, तो जो आपका वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही यूज होगा था, टीम आर स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। मुझे पता है सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, कभी ऐसा सुना नहीं होगा, ठीक है, बट इंग्लिश इज इंग्लिश, ठीक है, आपने अभी तक तो सुपरफिशियल बोला है, सुना है, बट यार जब आप रूल्स में जाओगे तो जो आपको बहुत सारी चीजें अटपटी लगेंगी, बट इट इज वॉट इट इज। ऑलराइट, ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। व्हेन नाउन्स एक्सप्रेसिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ मनी और क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड एज सिंगल यूनिट्स, सिंगुलर वर्ब का यूज। जैसे मैं कहूँ 100 रुपीज, तो यहाँ पर एज अ यूनिट ट्रीट किया जा रहा है इसे, ठीक है, 100 रुपीज सीम्स, इसलिए वर्ब जो आएगा यहाँ पर सिंगुलर आएगा आपका, सिंगुलर, ठीक है, सीम्स, सीम क्या होगा, सीम होगा प्लूरल, प्लस एस लगा दिया तो क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है, तो यहाँ पर एज अ यूनिट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपीज जो है वो सिंगुलर यूनिट है, सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, तो जब भी आपको देखे ना 100 रुपीज, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 5 माइल्स, इस तरीके से अगर आपको दिखे चीजें, तो उनके आगे तुरंत जो आपका वर्ब होगा, ठीक है, उसको आप सिंगुलर कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो 100 रुपीज सीम्स, 3 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम, 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 5 माइल्स सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ऑलराइट, तो पीरियड ऑफ टाइम बताए नाउन, अमाउंट ऑफ मनी बताए, या फिर कोई क्वांटिटी बताए, ठीक है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट रूल आता है, जैसे आपके कुछ एक्सप्रेशंस है, ठीक है, जैसे आपका 1/2 ऑफ, 2/3 ऑफ, अ पार्ट ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ, आपने सुना होगा, इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है, तो जब आपका ऑफ के बाद ना, ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा हो ना अगर, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ अ सिंगुलर नाउन फॉलोज ऑफ, जैसे कि अ पार्ट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब क्या यूज हो रहा है, वो भी सिंगुलर यूज हो रहा है, ठीक है, 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट, लिस्ट क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो वर्ब का यूज हो रहा है, वो भी सिंगुलर यूज हो रहा है। वहीं पर प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे अगर ऑफ के बाद आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा हो, ठीक है, जैसे कि पार्ट ऑफ द वॉल्स, वॉल्स क्या है, वॉल्स आपका प्लूरल है, तो हमने वर्ब क्या यूज किया है, आर, यानी कि हमने एक प्लूरल वर्ब यूज किया है। 2/3 ऑफ आवर वर्कर्स, वर्कर्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो हमने वर्ब क्या यूज किया है, प्लूरल यूज किया है। लिव प्लूरल है, लिव्स सिंगुलर है, ठीक है, तो हमने लिव यूज किया है, इसलिए प्लूरल है। द मेजोरिटी ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स, मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, लिव क्या है, प्लूरल है। तो ये बात समझ में आई, अगर ऑफ के बाद जो आपका नाउन आ रहा हो वो सिंगुलर हो, जैसे कि ऑफिस, तो वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। वहीं पर अगर नाउन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल आ रहा हो, जैसे कि वर्कर्स, तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल, ठीक है, जैसे कि आपका लिव, तो प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, आपको देखना पड़ेगा कि ऑफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
सो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसके नोट्स बनाइए, इस पर क्वेश्चन लगाइए, एंड ओवर द टाइम मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, सारे आपके रूल्स करवा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।